हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि अगर पत्नी 2 साल से मायके रह रही है तो क्या ये एक ग्राउंड माना जाएगा जिसे हम कहते हैं डिजर्शन ग्राउंड। और इस आधार पे क्या पति डायरेक्ट सीधे डिवोर्स ले सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पति पत्नी दोनों के ही काम आएगी। ये दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप लोगों में डिस्प्यूट होता है तो मोस्टली पति यही सोचते हैं कि भाई अब हम डिवोर्स दें या ना दें, क्योंकि पत्नी इतने साल से रह रही है, अब सेपरेशन इतना हो गया है, हमें कौन सा ग्राउंड, क्योंकि तलाक लेने के लिए ग्राउंड जो बोलते हैं वो आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ सबूत। तो जब ही आपको डिवोर्स मिल पाएगा, नहीं तो एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि डिवोर्स की पिटिशन आपकी खारिज कर दी गई है। तो क्या चीजें हैं 2 साल में मायके में रहने के बाद, क्या ये डायरेक्ट ग्राउंड बन जाएगा, पति डायरेक्ट सीधा डिवोर्स ले सकता है, और क्या फिर मेंटेनेंस देने की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, अगर पत्नी आपकी 2-3 साल से मायके में रह रही है, कुछ कुछ केसों में तो होता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी रह रही हो, तो वापस आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने बहुत कोशिश कर ली है बट वो नहीं आ रही है, फोन भी नहीं उठाती, आप मिलने जाते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, ब्लॉक कर रखा है पूरी तरीके से, साथ रहने से साफ मना कर चुकी है कि नहीं है ना। तो क्या अब आप डिवोर्स ले सकते हो ऐसी कंडीशन में या नहीं, और क्या ये ग्राउंड बैठेगा डिवोर्स का, तो क्या ये डिजर्शन है, तो या सिर्फ मायके में रहना ही काफी नहीं होता है। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट के क्लियर रूल बताऊंगी जो आपके केस में आपको बहुत हेल्प करेगी डिवोर्स लेने में। तो आज मैं बात करूंगी, जैसे बताया कॉमन है टॉपिक ये, लेकिन लीगल जो बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की, मोस्टली लोगों आप लोगों के साथ यही होता होगा, समझ में नहीं आता कि ये ग्राउंड है या नहीं है, वो मायके रह रही है, वापस नहीं आ रही है, अगर मैं डिवोर्स करूँ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर मैंने डिवोर्स फाइल कर ली तो मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा इस आधार पे क्योंकि मैंने पहले डिवोर्स फाइल करी है। तो सारे सवालों के मैं इसमें जवाब दूंगी। तो कई हस्बैंड हैं जो मुझसे पूछते हैं, क्या उनका कॉमनली सवाल होता है कि मैम पत्नी 2-3 साल से मायके में है, क्या मैं सीधे डिवोर्स फाइल कर दूं। लेकिन कानून इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि डिजर्शन का मतलब क्या है, सिर्फ अलग रहना ही नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार 13 के अनुसार डिजर्शन तब माना जाता है जब पति या पत्नी बिना उचित कारण के अलग हो जाए, कम से कम 2 साल लगातार अलग रहें, वापस आने का कोई इरादा ना हो। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये उनकी उसकी इंटेंशन, मतलब उसका इरादा, वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सिर्फ फिजिकल सेपरेशन नहीं, मेंटल डिसीजन भी बहुत जरूरी है। नंबर 2 है, क्या मायके में रहना ही डिजर्शन माना जाएगा, ये सही है? तो सीधा जवाब इसका है नहीं, मायके में रहना ही डिजर्शन नहीं माना जाएगा। अगर पत्नी मायके में इसलिए रह रही है क्योंकि घरेलू हिंसा हो रही थी उसके साथ, अगर ये मान लिया जाए, दहेज मांग हो रही थी, पति ने घर से निकाल दिया था, सास ससुर द्वारा उत्पीड़न हो रहा था उसके साथ, तो कोर्ट इसे डिजर्शन नहीं मानेगी। लेकिन अगर पत्नी बिना कारण कहीं अलग रह गई हो, पति बार बार वापस बुला रहा हो, लीगल नोटिस भेजा गया हो, वापस बुलाने की बहुत उसने कोशिश कर ली, उसको तो घर बसाना है, अपना रिश्ता बचाना है, फिर भी वो लौटने से साफ मना कर रही हो, तो ये डिजर्शन साबित हो सकता है। मैंने दोनों आपको सिचुएशन बता दी है कि किस आधार पे मायके रह रही है। अगर उन महिलाएं जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है और वो अगर मायके रह रही है, तो वो उस आधार पे आप चाहेंगे कि भाई अब तो रह रही है, मैं डिजर्शन का ये ग्राउंड हो गया, मैं डिवोर्स फाइल करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हाँ, उन फेवर में माना जाएगा जब पत्नी बिना किसी रीजन के रह रही है, वो आना नहीं चाहती, आपने बहुत कोशिश कर ली बुलाने की, सेक्शन 9 भी कर लिया, नोटिस भी भिजवा लिया सिंपल, फिर भी उसका जवाब ना ही है, तो ये फिर ग्राउंड माना जाएगा डिजर्शन का। अब नंबर यह है कि कौन किन कोर्ट है जो किन किन बातों को देखती है। तो फैमिली कोर्ट इमोशनली कहानी नहीं सुनती है कि आप इमोशनली होके हस्बैंड वाइफ रो के दिखाएंगे कि ये हो गया, आप हमें डिवोर्स दे दो, बिल्कुल नहीं। कोर्ट एविडेंस देखेगी, आपका ग्राउंड है वो देखेगी, और उसके पास आपके सबूत है नहीं उस ग्राउंड के, ये नहीं। तो जज ये चेक करती है हमेशा, क्या पति ने पत्नी को वापस लाने की कोशिश करी है, क्या आरसीआर, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट कहते हैं, जो आप सिंपल भाषा में सेक्शन 9 को भी समझते होंगे, तो क्या उसने ये केस फाइल किया है वापस लाने के लिए पत्नी को, क्या वाइफ ने लिखित रूप से मना किया है, क्या 2 साल से ज्यादा सेपरेशन हो चुका है,
अगर ये साबित हो जाता है, आप कोर्ट में साबित ये सारी चीजें कर देते हो, तो डिवोर्स आपको मिल सकता है। नंबर 4 पॉइंट है, इंटेंशनली कैसे साबित करे कि उसका पत्नी का इरादा वो आना ही नहीं चाहती। वो उसने रिटर्न में तो लिख के दिया नहीं, आपसे बोल रही है, अब आपको साबित कैसे करना है ये सिचुएशन। तो ये सबसे ट्रिकी होता है। और मान के चलो इंटेंशनली साबित होता है, कर सकते हो आप। कैसे? आपसे वो व्हाट्सएप चैट पे बोल सकती है, मैसेज पे बोल सकती है, कॉल पे बोल सकती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो व्हाट्सएप चैट प्रूव हो गया। या लीगल नोटिस जो आपने भेजा हो, उसका उसने रिप्लाई कर दिया हो। कोर्ट की स्टेटमेंट कि वो जाके हमेशा कोर्ट में बोलती है मुझे नहीं आना, तो स्टेटमेंट जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड होती है, तो वो भी एज ए प्रूफ आपके एज ए एविडेंस काम आएगा। विटनेस, जो कोई विटनेस हो, कि उसके आपके घर के या उसकी कोई फैमिली या आपके रिश्तेदार के, कोई भी जो बना कर सके वो चीज। तो अगर पत्नी साफ कह दे कि मैं वापस नहीं आऊंगी, मुझे नहीं जाना वापस ससुराल, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है आपके फेवर में। आपका केस है जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आपको इस आधार पे फिर डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 5 है मेंटेनेंस का क्या होगा। अब भाई मेंटेनेंस का भी जानना जरूरी है, तो क्या इस आधार पे मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। तो अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है कि अगर पत्नी खुद सालों से, बहुत सालों से मायके में रह रही है, तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंसर सिचुएशन पर डिपेंड करता है और आपके केस पर डिपेंड करता है। अगर वो बिना कारण अलग रह रही हो, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी या एचएमए में मेंटेन रिजेक्ट भी हो सकता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में, बिना किसी ठोस कारण के अगर पत्नी अलग रह रही है और वो कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है, तो फिर इस आधार पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वो मेंटेनेंस केस फाइल भी करती है तो मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो महिला आप दूसरी तरफ मार देते हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो प्रताड़ित हो रही है और वो कोर्ट में साबित कर देती है कि वो मजबूरी में अलग रह रही है, मजबूरी में अपने मायके में रह रही है, तो फिर मेंटेनेंस उस सिचुएशन में बिल्कुल मिलेगा। अब नंबर 6 है इंपॉर्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल है, जो कोर्ट क्या देखती है, क्या सेपरेशन वॉलेंट्री था या फिर सरकमस्टांसेस जो मजबूर किया उस पत्नी को अपने मायके में रहने के लिए। तो अगर पत्नी को अनसेफ एनवायरनमेंट मिला, तो हस्बैंड डिजर्शन का ग्राउंड नहीं ले पाएगा। वो वाकई सच में पीड़ित है, वो महिला, उसके साथ सच में क्रूरटी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और फिर पति चाह रहा है कि ये ग्राउंड में लेके, उतने सालों से अब दूर रह रही है, तो मैं डिजर्शन का ग्राउंड लेके डिवोर्स मिल जाऊं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी ने कोर्ट में साबित कर दिया। हाँ, बट दूसरी सिचुएशन भी मान लेते हैं, अगर वो पत्नी झूठी है, बिना रीजन के आप पे आरोप लगा रखी है, साबित नहीं कर पा रही और वाकई फिर सेपरेशन उसका आपका है, मायके में रह रही है, तो फिर वो काउंट होगा। तो लेकिन अगर वाइफ इंटेंशनली मैरिज छोड़ दे, तो डिवोर्स स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 7 है कि हस्बैंड क्या करे ऐसी सिचुएशन में। तो अगर पत्नी सालों से मायके में है, तो हस्बैंड को ये स्टेप लेना चाहिए। कौन से स्टेप? लीगल नोटिस भेजे, मीडिएशन अटेम्प्ट करे, हमेशा आरसीआर फाइल करे, जिसे हम सेक्शन 9 भी कहते हैं, एविडेंस कलेक्ट करे, जल्दबाजी में डिवोर्स फाइल कभी ना करे, और तरीके से एक बोलते हैं ना प्रॉपर तरीका, स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं, बना के, वो फिर बहुत जरूरी है आपके केस में। तो याद रखिए, सिर्फ मायके में रहना डिजर्शन काउंट नहीं है। 2 साल प्लस बिना कारण प्लस वापस ना आने का इरादा इक्वल टू डिजर्शन, ये माना जाता है। हर केस फैक्ट पर डिपेंड करता है। गलत स्ट्रेटेजी से काम हुआ, आपका केस कमजोर पड़ जाता है, जिससे या फिर बोलते हैं कि कोर्ट हमें नहीं देख रहा, डिवोर्स नहीं दे रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है, जिसपे आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ रहती है क्वेश्चन, कुछ क्वारी रहती है, अगर आपका सेम मैटर चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में करिएगा कि पहले बहुत सारे ये होता है ना कंफ्यूजन, कि अब हमें सेक्शन 9 करना है पहले या डिवोर्स केस फाइल करना है, क्योंकि बहुत सारा डिस्प्यूट हो रहा है पति पत्नी में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब डिवोर्स फाइल कर दूं या पहले सेक्शन 9 केस करूं, और ये भी सोचने का बहुत रीजन होता है। तो अगर आप चाहते हैं इस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो जल्दी मिलूंगी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।